So we talked about that is the cell shape. Different shapes के बारे में कल हमने पढ़ा था. That is some they have the spindle shape. कुछ shapes जो होते हैं oval shape के होते हैं, cells जो होते हैं कुछ spindle shape के होते हैं, कुछ elongated shapes के होते हैं, ठीक है. And some cells have the what? They do not have the definite shape. Okay. कुछ ऐसे cells होते हैं जिनका definite shape जो होता है वो नहीं होता है. On your video, Amit, Akshat. Okay, so if we talk about that is we were discussing about the nerve cell, क्योंकि हम nerve cell के बारे में discuss कर रहे थे, ठीक है. Little bit थोड़ा उसको और explain ढंग से कर देती हूँ, ठीक है. What is it? अगर हम nerve cell की बात करें बेटा, तो nerve cell जो होते हैं, this are like this one. इस तरह से this is a nerve cell. Nerve cell is the smallest basic unit of nervous system. Okay, so if we talk about nerve cell, it is also known as neuron. इसको और क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है. और ये क्या है? बेसिक structural and functional, that is structural and functional unit of nervous system, जिसे हम अपना तंत्रिका तंत्र कहते हैं, that is the nervous system. Okay, तो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नोन एज द नर्व सेल और द न्यूरॉन. ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें, आपको यहाँ तक नहीं दिखेगा, दैट इज यहाँ तक कल हमने इसके डिस्कशन किया था. ओके, तो कुछ पार्ट्स इसके रिमेन रह गए थे और कुछ पार्ट्स जो थे नेमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी. सो व्हाट इज इट? That is a nucleus, and this one is the cytoplasm. They have the dark colored structures called the nasal granules. Okay, okay, not a part of this. Okay, this one. So क्लियर है? सो व्हाट अबाउट, अगर हम इसकी बात करें, दिस इज नोन एज this is the structure of the neuron or the nerve cell which are present in millions of numbers in our nervous system. Okay, and in the present in the sensory organs basically. Okay, if we talk about this part is known as dendron. ये सिंगुलर पार्ट जो निकलता है, ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम दैट पार्ट से, इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं. एंड दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स. These are known as dendrites. Clear? Now this is one part. इस पूरे फुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी कहते हैं. दैट इज नोन एज द सेल बॉडी. दैट इज नोन एज सेल बॉडी और साइटोन. दैट इज नोन एज साइटोन. कल थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? इस पूरे हिस्से को यहाँ से लेकर जो ये पूरा हिस्सा है दैट इज नोन एज द साइटोन. ओके, and this one is known as the axon. That is known as axon. ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो वन नर्व सेल होती है वो दूसरे नर्व सेल से विद द हेल्प ऑफ दैट डेंड्रॉन से क्या होती है? वो जुड़ी रहती है. और इस तरह से एक इम्पल्स जो होती है वन नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को क्या होती है? ट्रांसमिट करती है. ठीक है, और फिर वो एक्सॉन से क्या होता है? ट्रांसमिट होके ट्रांसफर होके एक पर्टिकुलर मसल फाइबर तक क्या होता है? रीच करता है. ठीक है, पर्टिकुलर मसल फाइबर तक, एंड दैट इज नोन एज
axon ending, that is known as axon ending. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? axon ending बोलते हैं, ठीक है. And this part, okay, that part is known as node of Renvier. That part is known as node of Renvier, ठीक है, nodes of Renvier कहते हैं. And the covering that is known as myelin sheath. Okay, so ओके, सो अगर हम बात करें, ये एक तरह के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, सचवेन सेल्स इन्हें कहा जाता है, और ये न्यूक्लियस उसके प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स के, ठीक है. तो दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूरॉन, ठीक है. न्यूरॉन और द नर्व सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज द सेल बॉडी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर साइटोन कहा जाता है, क्लियर. और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसका प्रॉपर, दैट इज नोन एज द एक्सॉन पार्ट, एंड दैट इज द एक्सॉन एंडिंग, एंड दिस वन इज द मसल फाइबर. मसल्स जो होते हैं उससे अटैच रहता है, ठीक है, दैट इज मसल्स जो होते हैं, ठीक है. एंड प्लेट जो होती है इस नर्व की वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्लियर. तो अगर हम न्यूरॉन की ही बात कर रहे थे कि न्यूरॉन जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? हमारे नर्वस सिस्टम की, ठीक है. एंड दैट इज दे रिसीव, जिसका काम क्या होता है? रिसीव करना, कंडक्ट करना और ट्रांसमिट करना रिस्पॉन्सेज को टू द वेरियस व्हाट, दैट इज स्टिमुलाइज के जितने भी स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि जो आपके आसपास की जो संवेदनाएं होती हैं, ठीक है, आसपास में जो एनवायरनमेंट में जो अचानक से बदलाव होता है उसके प्रति जो आप रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्टिमुलस. द चेंजेस विच आर अकर इन आवर सराउंडिंग सडनली एंड दैट व्हाट, जो हमें स्टिमुलेट करती है कि उसके बदले में हम उसको रिस्पॉन्स दें, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई. हम उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं. तो हमारे आसपास जो जितने अलग अलग तरीके के जो स्टिमुलाइज होते हैं, स्टिमुलस ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो उसके बदले में जो रिस्पॉन्स देना होता है, उसको रिसीव करने का काम, ठीक है, उसको कंडक्ट करने का काम, और फिर उसके बदले में जो रिस्पॉन्स देना है वो सारा काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है? दैट इज थ्रू द न्यूरॉन्स के थ्रू होता है या द नर्व सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है, क्लियर. अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स जो होती हैं बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. नर्व सेल जो होती हैं बेसिकली कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. That is sensory neurons, motor neurons, and there are basically three types. They are sensory neuron, motor neuron, and relay neurons. Clear? So अगर हम types की बात करें, types of neurons, the first one is sensory, because the functions are basically involved present in your book. Okay, sensory neurons की अगर हम बात करें बेटा, तो sensory neurons का काम क्या होता है? carry the what? sensory impulses that carry sensory, आपके सेंसेस में जो स्टिमुलस ऑब्टेन होता है उनको इम्पल्सिस के फॉर्म में लेकर जाने का काम होता है, ठीक है. सेंसरी इम्पल्सिस को लेकर जाने का काम होता है, ठीक है. या रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन सेंस ऑर्गन्स. बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स. आपके स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इन से क्या होते हैं? बेसिकली इन सेंसेस में ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दैट इज सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंड या रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं. एंड देन उसके बाद ये इम्पल्सेस को, इन सेंसरी इम्पल्सेस को बेसिकली वो कहाँ लेकर जाते हैं? दैट carry to the what, that is the brain or spinal cord, that is brain or spinal cord, ठीक है, जो कि हमारे मेन
सेंटर तक लेके जाते हैं, जहां पर इन इम्पल्सेस को क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स देना है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमारा ब्रेन जो होता है उन इम्पल्सेस को समझाता है। ठीक है, क्लियर करता है कि वो डिकोड करता है, कहा एक तरह से कहा जाए ना, ये कोडिंग के फॉर्म में जाते हैं, और फिर ब्रेन जो होता है उनको डिकोड करता है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स है, किस तरह के इम्पल्स है, और उसके बदले में उसको क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो दैट इज टेक्स प्लेस बाय द व्हाट, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इंटरप्रिटेशन का काम किसका होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक साथ वर्क करते हैं तो दैट इज नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल nervous system, and central nervous system is made up of that is brain and spinal cord। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे कहाँ है, हेड में बेसिकली प्रेजेंट होता है, इसको हम छोटा दिमाग जो होता है बेसिकली कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो इम्पल्सेस कहाँ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इन सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं इन इम्पल्सेस को लेकर जाते हैं। ठीक है, जो कि सेंस ऑर्गन से जो उन्हें मिलता है। ठीक है, और ये इम्पल्सेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में जाते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली कैरी थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से थर्ड न्यूरॉन में जाता है। ठीक है, और वो कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो लेकर जाते हैं। ठीक है, दूसरी अगर बात करें दैट इज मोटर न्यूरॉन्स। ओके, दैट इज मोटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि कैरी द मोटर इंपल्सेस और इंस्ट्रक्शंस, जिसका काम क्या होता है, सिंपल, जो इंस्ट्रक्शंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिए हैं। अब सिर्फ सेंसरी का काम क्या है, इंपल्सेस को लेकर जाना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसे पहुंचाने का काम है। ठीक है, जब वहां से इंटरप्रिटेशन हो जाती है, ठीक है, सब डिकोड हो जाता है कि क्या रिस्पॉन्स देना है, तो वो रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो कौन लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो लेकर आती हैं। ठीक है, एंड ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं दैट इज कैरी फ्रॉम व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक, टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, दैट इज टू इफेक्टर ऑर्गन्स, मतलब जिस ऑर्गन पे को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, जिस ऑर्गन को रिस्पॉन्स करना है उस इफेक्टर ऑर्गन्स तक उसे पहुंचाया जाता है, चाहे वो मसल्स हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, या तो मसल्स हो या चाहे वो ऑर्गन्स हो। ठीक है, चाहे वो मसल्स हो या चाहे वो ऑर्गन्स हो। तो इस तरह से क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, लेकर आती हैं वापस। ठीक है, वन मोटर न्यूरॉन टू सेकंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इस तरह से, और वो कहाँ से आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ जाती है। ठीक है, और इफेक्टर ऑर्गन तो उसे पहुंचाती है। ठीक है, और इफेक्टर ऑर्गन जो होते हैं कैन बी मसल्स और द ऑर्गन्स। क्लियर, ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट इज द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जिनका वर्क क्या होता है, सेंसरी इंपल्सेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाने का काम होता है। ठीक है, इन इंपल्सेस को बाद में ब्रेन इनका इंटरप्रिटेशन करता है कि उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स देना है उस पर्टिकुलर मसल को। ठीक है, तो जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उन इंपल्सेस के बदले में रिस्पॉन्स जो होता है वो वापस लेकर आती हैं इफेक्टर ऑर्गन्स तक, और फिर मसल जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, यार रिस्पॉन्स जो होता है बेसिकली वो देता है। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आप चल रहे हो पैदल, ठीक है, अगर आप पैदल चल रहे हो और बीच में अचानक से कोई बहुत बड़ा स्टोन आ जाता है तो आपका अचानक से एक पैर जो होता है वो उठ जाता है। ठीक है, कहीं और ध्यान होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो ब्रेन जो है इम्पल्सेस प्रोवाइड करा रहा है आपके लेग के मसल्स को। ठीक है, बदले में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें इट मीन्स क्या है, देयर इज अ व्हाट, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम के प्रेजेंस होने की वजह से आपके सेंसेस वर्क करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अनदर टाइप ऑफ अ neuron is known as the relay neuron. Okay, next one is that is relay neuron। तो दोनों के बीच एक कनेक्टर का जो काम करता है दैट इज रिले न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन की बात की जाए तो दे कनेक्ट द व्हाट, सेंसरी न्यूरॉन्स टू द मोटर न्यूरॉन। तो ये एक कनेक्टर की तरह वर्क है, कनेक्टर एंड बिटवीन व्हाट, दैट इज किसके बीच में, that is sensory neurons
न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, तो दोनों के बीच एक कनेक्टर की तरह काम करता है। तो उस तरह के न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल को क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, एंड जो कि बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे बेसिकली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर हम पाथवे की बात करें कि किस तरह से नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो फॉलो होती है, उसका पाथ कैसे है, ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की बात करें, क्योंकि एक तरह का ये फंक्शन ही है कि हाउ द बेसिकली द न्यू नर्व सेल फंक्शंस। तो अगर हम बात करें स्टिमुलस, इफ स्टिमुलस अकर, अगर स्टिमुलस होता है, ठीक है, तो रिसेप्टर ऑर्गन उसे फॉर्म ऑब्टेन करता है, दैट इज रिसेप्टर ऑर्गन। जैसे अचानक से अगर अचार आपके सामने रख दिया जाए, ठीक है, तो माउथ में वाटरिंग होने लगती है, तो वो क्या है, एक तरह का व्हाट रिस्पॉन्स है। तो इट मीन्स पिकल वो क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है। ठीक है, और जो आपके माउथ वाटरिंग है दैट इज काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, वो एक तरह का क्या है, रिस्पॉन्स है, जो क्या होता है, आपका जो ऑर्गन होता है वो रिसेप्टर ऑर्गन जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर स्टिमुलस जो है रिसेप्टर ऑर्गन तक पहुंचता है, देन उसके बाद सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं उसे कहाँ तक लेके जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं, एंड देन उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो होती है वो वापस इंपल्सेस का रिस्पॉन्स जो होती हैं, मोटर नर्व्स जो होती हैं वो लेकर आती हैं इम्पल्सेस को। ठीक है, यानी रिस्पॉन्सेस को लेकर आती हैं और उसे इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स देने के लिए प्रेरित करती हैं इफेक्टर नर्व तक। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उस इफेक्टर नर्व का काम क्या होता है, दैट इज प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, दैट प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ अ नर्व सेल्स। ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी में जो फंक्शन नर्व सेल्स जो होती हैं, डिफरेंट नर्व सेल्स जो होती हैं बेसिकली, ठीक है, वो वर्क करती है। तो इस तरह से जो नर्व सेल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स की तरह होती हैं, ठीक है, सॉरी दैट इज द कुछ बेसिकली सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ मोटर नर्व्स होती हैं, और कुछ रिले नर्व्स जो होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती है। तो हमारे न्यूरॉन्स का सिंपल सी बात की जाए तो हमारे नर्व सेल्स का काम क्या है, सिर्फ रिस्पॉन्सेस को, स्टिमुलस को रिसीव करना, उसको ट्रांसमिट करना ब्रेन तक, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होना, और फिर उसके बाद वापस उसे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आना। दैट इज द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल। वो नर्व सेल का क्या होता है, फंक्शन होता है। क्लियर? उसी चीज हम बात कर रहे थे, दैट इज अबाउट अमीबा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, मैम ये मोटर क्या लिखा था? कहाँ पे, मोटर नर्व। नेक्स्ट वन इज, अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, अमीबा की बात करते हैं। वी नो दैट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप। क्योंकि क्यों, ओके, इट इज, वी नो दैट इट इज ए यूनिसेलुलर, short lifespan, has to perform all the life process, all the processes itself, जिसको अपने सारे प्रोसेसेस खुद क्या हैं, फॉलो करने हैं। हिमांशु, म्यूट योरसेल्फ। ओम सिंह। ओके, तो इट मीन्स अमीबा क्या है बेटा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और उसको सारे प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो खुद ही परफॉर्म करने होते हैं, और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, तो इट मीन्स दे फॉर्म व्हाट, दैट इज द सूडोपोडिया। वी हैव डिस्कस, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। सूडोपोडिया मीन्स दे आर द व्हाट, फॉल्स फीट, and they help in the movement and capturing of food. They help in what? They help in the
मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। ओके, तो इट मीन्स क्या है, अगर हम अमीबा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी है, दैट मीन्स that is the food particle। okay, so what is food particle जो होता है इस फॉर्म में, कुछ साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूँ। आज आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। okay, Yes, ma'am. okay, this one next is the digestion when complete take place, it ejests that particle। okay, so with the help of that is the pseudopodia, that is the membrane of formation, temporary formation होती है, ठीक है, कहा जाए तो सूडोपोडिया जो होती है, एक जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी आउटवर्ड ग्रोथ होती है सूडोपोडिया, ठीक है, फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द फूड। जब उसे लगता है कि उसके आसपास, क्योंकि वो भी एक स्टिमुलस की तरह है, फूड क्या है उसके लिए, स्टिमुलस की तरह है, उसे लगता है कि उसके आसपास कोई फूड है, तो इट फॉर्म व्हाट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, ठीक है, मतलब आउटग्रोथ जो होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉर्म कर देती है, ठीक है, जस्ट टू कैप्चरिंग दैट फूड। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होता है, जब फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है तो उसके डाइजेशन होती है इन दैट फूड वैक्यूल में, ठीक है, जब उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और जो रिमेन वेस्ट होता है उसको विद द हेल्प ऑफ दैट सूडोपोडिया वो अपनी बॉडी से क्या होती है उसको आउट कर देती है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, ये फॉर्मेशन किस में होता है, अमीबा में होता है। तो उसका मतलब क्या है कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है, उसी तरह से अगर हम स्पर्म सेल की बात करें, ठीक है, स्पर्म सेल्स जो होते हैं उनका भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो यहाँ हमने बात की अभी तक शेप्स के बारे में, जिसमें नर्व सेल्स हो गए, WBC हो गए, ठीक है, हमने बात की थी कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स WBC होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दे आर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और WBC जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। दैट इज, अगर हम बात करते हैं बेटा डिफरेंट सेल शेप के बाद सेल साइज की, ठीक है, सेल्स अगर हम शेप तो अब तो डिस्कस कर चुके हैं, नाउ नेक्स्ट वन इज द सेल साइज, कि अब सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है। ओके, मतलब कितने छोटे आकार के हो सकते हैं, मिली माइक्रॉन्स हो सकते हैं, that is cell size। okay, so different what is cells and their organelles जो होती है measured by the fraction। सेल्स की अगर बात की जाए या उनके ऑर्गेनेलिस क्या होती है, उनकी सब यूनिट्स होती है किसकी, सेल की, मतलब सेल के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम उसका रीड आउट करें, ठीक है, तो उसमें और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिसको पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ द दैट इज द सेल, ओके, विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट सब यूनिट्स जो होती हैं बेसिकली प्रेजेंट रहती हैं। इनके साइजेस की बात करें तो 1000 ऑफ मिलीमीटर इज कॉल्ड द, अगर हम बात करें 1000 ओके ऑफ मिलीमीटर, 1000 ऑफ मिलीमीटर जो होता है वो 1 माइक्रोन के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, और ओके, so we can say that 1 micron is equal to, या micrometer is equal to 1 micron, और micrometer is equal to 10 raised to power -3। ओके, ये वही हो जाता है, सिंपल सी बात है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया जाता है 10 raised to power -3 मिलीमीटर्स, दैट इज मिलीमीटर्स। ओके, डबल M L, ओके, दैट इज द डबल L। तो 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 raised to power -3 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें
मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, इन साइज एंड नॉट, जिसे हम क्या है अपनी इन आंखों से जो है नेक्ड आई से जो है बेसिकली हम नहीं देख सकते, ठीक है। और इस तरह से उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो कि एक मैग्नीफाई इमेज जो होता है वो हमें शो करता है, ठीक है। दूसरी साइड पर अगर बात की जाए तो सेल का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया में बात की, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, जो कि 0.2 से लेके 100 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। 0.2 लेके 2 से लेके 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। टू द वेरी लार्ज, अगर एग की बात की जाए ऑफ ऑस्ट्रिच, दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, दैट इज द लार्ज वन, सबसे बड़ा सेल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एग इज वन दैट इज अ सिंगल सेल। एग क्या है, एक सिंगल सेल है। तो एग्स का जो एग जो है ऑस्ट्रिच का, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है और इसका साइज जो है बेसिकली 170 mm से लेके, ठीक है, 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm है, ओके, दैट इज द व्हाट साइज ऑफ अ एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ओके। एंड हमारी बॉडी में अगर बात की जाए, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दैट इज RBC, वो होते हैं 7 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 7 नैनोमीटर, क्लियर। एंड द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटे होते हैं, दे आर व्हाट, द नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका साइज 100 सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। स्मॉलेस्ट सेल्स जो होते हैं दैट इज द RBC होते हैं, ठीक है, सबसे 7 नैनोमीटर। और सबसे अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए बॉडी में हमारे, दैट इज द नर्व सेल, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। नर्व सेल जो होते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं, जो कि ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड दे आर, इनका साइज जो होता है अबाउट 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नर्व सेल का जो साइज होता है वो 100 सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। एंड अगर एल्गी की बात की जाए, एसिटोब्यूलेरिया की, ठीक है, एक एल्गी है जिसका साइज जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। और इसी तरह हम बात करें कि जो सेल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बात की जाए, ठीक है, तो उनका सब फंक्शन और साइज जो होता है सेम होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है वो सेम हो, जैसे हमारी बॉडी में अगर नर्व सेल्स प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है, दैट इज सेंसेस को पहुंचाना और उसके बदले में रिस्पॉन्स फॉर्म करना, ठीक है, नर्वस सिस्टम तक। तो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी सेम वही होगा, उनके में भी नर्व सेल्स अगर प्रेजेंट होंगी तो उनके में भी नर्व सेल्स वही काम करेंगी जो कि हमारे में करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल जो होता है व्हाट ऑफ एवरी वेरी बिग एलिफेंट, अगर हम एक एलिफेंट की बात करते हैं, ठीक है, नॉट बिगर, अगर उसका साइज बड़ा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में सेल्स का साइज बड़ा नहीं होगा, उसके साइज जो बस उसका सेल्स के जो नंबरिंग होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रैट वन। रैट अगर छोटा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में छोटे सेल्स नहीं होंगे, उसकी बॉडी में उतने ही उसी तरह के सेल्स होंगे, बस फर्क ये होगा उसके नंबरिंग जो सेल्स होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो फंक्शन सेम होगा, फंक्शन मैंने बताया ना कि फंक्शन अगर नर्व सेल्स उसमें भी वैसे ही हैं, उनका फंक्शन भी सेम वही होगा, जो एलिफेंट है उसमें भी फंक्शन जो होगा नर्व सेल का वो भी सेम वैसे का वैसा ही होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि नर्व सेल्स बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग, दोनों में लॉन्ग होते हैं, ब्रांच होते हैं और दोनों का फंक्शन जो होता है सेम होता है, दैट इज यूज टू ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस, जिसका काम मैसेजेस को ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेल सेम होते हैं, ठीक है, बस कुछ डिफरेंस होते हैं, तो इट मीन्स उनका फंक्शन सेम ही होता है, ठीक है, बात की जाए तो। नेक्स्ट अगर हम अभी तक तो हमने सिंपली ये पढ़ा कि व्हाट इज द बेसिक द डिस्कवरी ऑफ द सेल, ठीक है, वो डिफरेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप, ओके, एंड व्हाट द सेल शेप एंड द साइजेस, ओके। So from tomorrow we'll discuss about that is the part of the cells, okay, parts of cells कि parts जो होते हैं cells के वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम सारे parts के बारे में discuss करेंगे, ठीक है।